अस्सलामुअलैकुम। तनवीर अहमद मुखातिब हूँ और मैं एज आ एक टैक्स कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की मेरी जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इनकम टैक्स एनटीएन होल्डर हैं, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। इसके अलावा आपने ये वीडियो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शेयर करनी है ताकि वो इसके मुताबिक चीज़ें कंप्लीट कर सकें। अभी जो मैं आपको 4 पॉइंट्स मैंने ये ग्रीन से लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स विदहोल्डिंग, एडवांस टैक्स 147, इन चारों कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए ये मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है अपने एक्सपीरियंस से, जिससे कि एक टैक्स पेयर जो है बहुत अच्छा कंप्लाइंस कर सकता है। इवन कि आप डिपार्टमेंट में जाके फाइट भी कर सकते हैं। देखिए, जब चीज़ें पूरी नहीं होती तो डेफिनेटली जो है ना, फिर वहाँ पे आपको कमज़ोर हो जाते हैं आप, और कमज़ोरी का मतलब फिर ये है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखनी है, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शेयर करनी है। इसके अलावा इसका प्रिंट आउट निकाल के आपने अपने टेबल पे रखना है ताकि आपको पता हो कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स पूरा करना है। फिर जब हम एज अ कंसल्टेंट आपसे चीज़ें मांगेंगे तो आप मिनटों में दे देंगे, और उसके बाद फिर ये कंप्लाइंस या आपका जो है नोटिस बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक तो इसका सेक्शन होता है जिसमें ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इसका सेक्शन है 174 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मैनुअल भी हो सकता है, कंप्राइज भी हो सकता है। कंप्राइज करेंगे, सॉफ्टवेयर में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और क्विक रिजल्ट आएगा। तो जब आप सेल्स इनवाइस कंप्राइज बनाते हैं, सबसे पहले तो आपने सेल्स टैक्स इनवाइसेस जो होती हैं, वो चाहे सर्विसेज की हो या फेडरल की हो, वो आपने लाजमी हार्ड कॉपी की सूरत में रखना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में भी आपने इसको रखना है। अच्छा, जब आप सॉफ्टवेयर में सेल्स को मेंटेन कर रहे होंगे तो आपका सेल रजिस्टर और सेल समरी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसी तरीके से परचेज जब आप सॉफ्टवेयर में डाल रहे होंगे तो वो भी आपका परचेज रजिस्टर और परचेज समरी एक साथ बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंपोर्टर हैं तो इंपोर्ट जीडी, ये आपने लाजमी सीक्वेंस मंथ वाइज रखनी है। अच्छा, जब ये चीज़ें आप रखते हैं और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न विद एनेक्जर्स प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है विदहोल्डिंग टैक्स रिकंसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसका नोटिस लाजमी आता है और आपने इसके अगेंस्ट में रिकंसिलेशन बना के रखनी होती है। वो एक फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके तहत आपको पेमेंट करते वक्त जिस जिसका टैक्स आपने विदहोल्ड किया है वो मेंशन करना होता है, जिसका विदहोल्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपको वो करना होता है। इसकी भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो भी आपको देखनी चाहिए। फिर आ जाते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट अंडर सेक्शन। जब आप विदहोल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। ये भी आपने लाजमी करना है और अपने पास इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने कंसल्टेंट से लेके रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस टैक्स क्वार्टरली। क्वार्टरली आपको एक नोटिस आता है कि जी आपने आपने एडवांस टैक्स जमा कराना है, जो बेस ऑन होता है लास्ट ईयर के टैक्स पेबल से। जो भी आपका टैक्स बना होता है उसको 4 से डिवाइड करके क्वार्टरली आपको नेक्स्ट ईयर में ये टैक्स जमा कराना होता है, अदरवाइज आपको ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपकी पेमेंट्स आ रही होती हैं उसकी फोटोकॉपी करके उसकी स्लिप्स अलग रखनी है। इसके अलावा काउंटर फोलियो जो चेक्स होते हैं, चेक्स की फोटोकॉपीज रखनी है जो आप पेमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसिलेशन, हर महीने आपने बैंक स्टेटमेंट निकालना है और उसकी रिकंसिलेशन बना के रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद यूटिलिटी बिल्स आपने सारे रखने। एक्सपेंसेस वॉचर्स, एक्सपेंस के जो वॉचर्स हैं वो लाजमी आपने रखने हैं, और कैश का जो वॉचर है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो आप कैश से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कैश से जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका जो सिंगल हेड होता है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्रॉस पेमेंट देनी पड़ जाएगी। अगर आप कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसका अपने वॉचर्स और उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री लेजर, जिसकी वजह से आपका एनेक्जर जे और एनेक्जर एच बनता है कि इन्वेंट्री इन कितनी हुई, आउट कितनी हुई, बैलेंस कितना, उसकी वैल्यू का है। ये तमाम काम अगर आप सॉफ्टवेयर में करेंगे तो बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाना, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको वर्क इन प्रोसेस लाजमी रखना है कि वर्क इन प्रोसेस पे कितना पड़ा हुआ है। सैलरी अगर आप 32,000 से कम दे रहे हैं तो कैश में दे सकते हैं, 32,000 से ज्यादा दे रहे हैं तो आपने क्रॉस चेक देना, और 50,000 से ज्यादा दे रहे हैं क्रॉस चेक प्लस टैक्स विदहोल्ड करना है एज पर स्लैब। इसके बाद जो है एम्प्लॉय एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, C9C की कॉपी, क्योंकि जब आपका ऑडिट आता है तो उसमें आपसे वो एम्प्लॉयज का सारा डेटा मांगते हैं। इसके अलावा विदहोल्डिंग चलान, विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट्स, अगर कोई परचेज के वक्त आपको टैक्स नहीं काटने दे रहा तो आप बोलेंगे भाई विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट ला कर दो आप मुझे, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड गेट पास संभाल के रखना है, प्रोडक्शन रिपोर्ट संभाल के रखनी है, और रेंट एग्रीमेंट अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैंने डिटेली आपको बता दिया है, इसको आपने लाजमी रखना है और इसको आपने कंप्लायंस पूरा करना है। अब आ जाते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जैसे कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, अकाउंट्स लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट,
डबल एंट्री रिकॉर्ड ऑफ सेल्स टैक्स, कितना इनपुट कितना आउटपुट, कितना पेबल बना आपका, स्टॉक लेजर और स्टॉक रजिस्टर। इसके बाद आ जाते हैं जो मैं ऊपर बता चुका हूं कि आपने जो है ये नोट करना होता है कि मैं 32,000 से ज्यादा सैलरी दे रहा हूं तो क्रॉस चेक दूं, और 50,000 से ज्यादा दे रहा हूं तो टैक्स विथहोल्ड करके दूं। कोई भी आपका कैश वाला लेजर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टर को कैश में दे रहे हैं 10,000 12,000, क्योंकि 25,000 से आप ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके सिंगल हेड में 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो आप पाबंद है कि उसको आप क्रॉस चेक पेमेंट देंगे। ठीक है जी, ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर करवा दी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि यार मेरे सामने वाला जो बंदा है वो टैक्स विथहोल्ड नहीं करवाता क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो फिर उसको ब्रेकअप करे। अगर कोई गुड्स दे रहा है तो उसको 75,000 रुपए से ज्यादा ना जाने दे पूरे साल में। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंगल हेड होगा, मतलब सिंगल पर्सन होगा, और 75,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में ना जाने दें, तो आप विथहोल्डिंग नहीं काट सकते क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन है। इसी तरह कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पूरे साल में 30,000 की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसका टैक्स विथहोल्ड ना करें और आप उसको जो है वो सिंगल हेड पे मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सप्लायर्स बना लें। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग पर्सनल ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में कर रहे होते हैं, जबकि सेल्स टैक्स की पेमेंट उस अकाउंट में आनी होती है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना जब आपका कभी ऑडिट आता है। अच्छा, अब विथहोल्डिंग, क्योंकि हर साल इसका नोटिस आना होता है, तो विथहोल्डिंग का भी कानून आप देख लें, जिसके तहत जो आपने डॉक्यूमेंट्स पूरा करना है। सैलरी 50,000 रुपये से ज्यादा देंगे तो टैक्स विथहोल्ड करें। अगर आप सेल्स, आप इंपोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, और अगर आप सेल्स कर रहे हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को, तो क्या होगा कि आपने जो है 236 जी और एच जो है वो उसका विथहोल्ड करना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप होलसेलर हैं और किसी मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर को बेच रहे हैं तो आपको टैक्स 236 और GH विथहोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पेमेंट मेड सप्लायर। अगर आप पेमेंट दे रहे हैं, अच्छा अगर आपका 100 मिलियन का टर्नओवर नहीं है, अगर आपका 100 मिलियन का टर्नओवर नहीं है तो आपको टैक्स विथहोल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप क्रॉस चेक पेमेंट देंगे एज पर रूल जो ऊपर बता दिया है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गया है तो अब आप पेमेंट देते वक्त दो बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो वो एक फाइलर है या नॉन फाइलर है, ताकि टैक्स डबल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर उसने एग्जाम्पशन ली हुई है तो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आपने लेना है, ये लाजमी आपने नोट करना है। रेंट पेड कर रहे हैं तो आपने, अगर 15 लाख से ज्यादा का इंडिविजुअल को रेंट दे रहे हैं तो आपने टैक्स विथहोल्ड करना है। इसके अलावा किसी भी सिंगल कैश वाले एक्सपेंस को 2.5 लाख से ज्यादा नहीं देना। तो ये मैंने अपने एक 15 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, बहुत कम टाइम में, 7 से 8 मिनट की वीडियो है, आपने इसको लाजमी देखना है ताकि आपका ये इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स विद एडवांस टैक्स कवर हो जाए। ये चीजें अगर आप कंप्लीट कर लें तो आप यकीन करें कि आप खुद भी जाके अपना ऑडिट करवा सकते हैं, आपको कंसल्टेंट की भी जरूरत नहीं है। ये चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसमें कि मैं जितना ज्यादा हो सके टैक्स पेयर का फायदा करूं। इसके अलावा अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी टैक्सेशन सर्विस और ये सारी अकाउंटिंग सर्विसेज हमसे चाहिए तो हम भी आपको करके देंगे। अदरवाइज आपके पास जो स्टाफ है उसको यूटिलाइज करें और उसके बाद जो है वो ये चीजें लाजमी कंप्लाइंस करवाएं। थैंक यू वेरी मच।